हेलो दोस्त, वेलकम टू हाई पाई वीडियोज़ बाय शेलू। और मेरा नाम है शैलेंद्र दायमा और मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बता दूं कि आज डायरेक्शन टेस्ट का पार्ट 5 है, जो कि लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। और इस चैप्टर का एक नया टॉपिक मैं लेकर आया हूं और हर वीडियो के थ्रू मैं आपको इसमें भी बताना चाहूँगा कि वायरस को चलते हुए आपको स्टे टू होम अपने घर में ही रहिए, ठीक है। और यदि आप कुछ वर्क भी कर रहे हैं तो संभल कर करिए, मास्क पहनिए और सैनिटाइज रहिए, ठीक है दोस्त। जय हिंद सभी को। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं एक बात और, कि आज डायरेक्शन टेस्ट पार्ट 5 मतलब 5वां वीडियो है, जो कि लास्ट है और लेवल है 4। और टॉपिक की बात करूं तो एक नया टॉपिक है। क्या है टॉपिक? पूरा चेंज है। मैंने एक कोई नया टॉपिक लिया इस चैप्टर से, जो अपनों ने एक भी क्वेश्चन उसके नहीं करे हैं। तो वो टॉपिक है, आपने यदि कभी देखा हो तो दिशाओं में डिग्री पूछता है कि इस दिशा में खड़ा है और दक्षिणावर्त इतना चला, वामावर्त 270 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री इतना चला, तो उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, हल निकालना है कि कितने डिग्री किधर चलेगा। वो वाले क्वेश्चन आज के टॉपिक में अपने पास है और उन्हीं के बारे में अपन क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, ठीक है फ्रेंड। तो करते हैं आज के सेशन को अपन स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, अब ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए मैं 2 ट्रिक बताऊंगा आपको। एक तो है जो लॉन्ग और एक है शॉर्ट। पहले मैं लॉन्ग समझा देता हूँ, लॉन्ग क्या है, लॉन्ग में आपको कैसे करना है। लॉन्ग में कैसे करते हैं आपको पता है, दिशाओं को कैसे बनाते हैं अपन। 4 दिशाएं हैं, वैसे तो मैंने बताया था आपको 10 दिशाएं होती हैं, पर अपने को पढ़नी 4 ही हैं। देखो कुछ इस प्रकार से हैं चारों दिशाएं। ऊपर है उत्तर, नीचे है दक्षिण, ठीक है, इधर है पूर्व और इधर है पश्चिम। इन दिशाओं को मानकर चलना है और यहीं से अपने को क्या करना है, इसको स्टार्ट करवाना है कि किधर जाएगा। पश्चिम की मुख और मुख खड़ा, पश्चिम की ओर क्या है, मुख करके खड़ा है। अब देखो मान लो कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। दक्षिणावर्त दिशा में कितना चलता है, 45 डिग्री घूमता है। तो पहले ये एक चीज़ और क्लियर कर लो, दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है। देखो दक्षिणावर्त और वामावर्त में घड़ी की दिशा से बताता हूँ। घड़ी कुछ इस प्रकार से होती है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, जिधर घड़ी घूम रही है वो है दक्षिणावर्त, और जिधर घड़ी नहीं घूम रही है मतलब उल्टी, वो है आपका वामावर्त। क्या है, वामावर्त तो है उल्टी घड़ी, और घड़ी की दिशा है दक्षिणावर्त। क्या है, दक्षिणावर्त, ठीक है दोस्त। इसको बार बार आप पढ़ लेना कि जब मैं घड़ी की दिशा में घूम रहा हूँगा तो मैं घूम रहा हूँगा दक्षिणावर्त, और जब मैं घड़ी के विपरीत घूम रहा होगा तो वो घूम रहा होगा वामावर्त, ठीक है। तो देखते हैं अपन इस क्वेश्चन का आंसर। दक्षिणावर्त और वामावर्त आपको क्लियर हो गया हो तो क्वेश्चन है, वह किधर मुख करके खड़ा हुआ है, पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर अपन खड़ा कर देते हैं, वो यहाँ पे खड़ा है। और दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री चलता है। तो आपको पता है दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री तो मैंने ये पहले भी बताया था आपको, जब वीडियो में इंट्रो वीडियो था कि कौन कितना डिग्री होगा। तो ये बताया था मैंने कि ये वाली सीट तो क्या होगी, 180 डिग्री। ये वाली तो क्या होगी, पहले बता चुका हूँ, एक बार रिवाइंड करा रहा हूँ। ये 180, और ये इधर से देखें ये भी 180। जब अपन इसको पूरे को देखेंगे तो ये पूरा कितना, 360, ठीक है। जब मैं यहाँ से यहाँ तक के कोण को देखूँगा, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला कोण, ये वाला कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। तो ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। जब मैं इसको बीच में से काट दूंगा तो ये वाला कोण कितने का बनेगा, इसका आधा, मतलब 45 डिग्री का। समझ में आ रहा है? बस अपने को इतना ही याद रखना है। ये 3 चीज़ें कौन सी, एक तो ये देखें तो ये 180 है, ठीक है, और ये देखें अपन ये वाला तो ये 90 है, और इसका आधा कर देंगे तो ये 45 है और ये 45। बस इतना याद रखो, आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो कैसे क्लियर होंगे। तो 45 डिग्री किधर चला वो, दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज। तो आपको पता है यहाँ से चलेगा 45 डिग्री, तो कितना कहाँ चलेगा, यहीं चलेगा। तो ये इसकी क्या है, 45 डिग्री है, ठीक है, चल गया। आगे क्या बोला, एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लो, फिर सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे साहब। 45 डिग्री घूमता है, फिर उसी दिशा में, फिर मतलब दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूमता है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 45। अब मैं यहाँ पर लेके आ जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45 45 90, तो ये चल लिया इस दिशा में। फिर इसी दिशा में मतलब क्लॉकवाइज इधर इधर घुमाना है अपने को ऐसे, तो फिर उसको चलाना है कितना, 80 90, और 90 तो ये चल दिया, तो 90 और यहाँ तक चलेगा, 45 तो ये और 45 ये। तो अब वो कौन सी दिशा में पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया, 180
उसी दिशा में चलता है। फिर वो वामाव्रत, अब देखो फिर वो वामाव्रत 270 डिग्री चलता है। अब ध्यान देना दोस्त, अब उल्टा चला गया वापस 270। अब मैं आपको इसको शॉर्ट अभी बताता हूँ, इसके बाद ये लॉन्ग तरीका है। लॉन्ग में भी शॉर्ट कैसे करें, 270 वापस वामाव्रत जाना है अपने को, तो अभी यहाँ से कितने चल के आए अपन, 180 चल के आए, तो वामाव्रत मतलब इधर वापस जाना है अपने को, तो 180 तो वापस चल दो यहीं से। 180 में अपन कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर पहुँच गए। 270 चलाना है तो 180 तो चला दो, तो 180 में कहाँ आ गए अपन, अपने फर्स्ट कोने पर आ गए जहाँ से अपन ने 180 चलना शुरू किया था। यहाँ पर 180 आ गए, तो 180 चलने के बाद कितना बचा, 270 में से 90, तो 45 तो ये और 45 ये। तब वो कौन सी दिशा में आ गया दोस्त, 270 चल के इस दिशा में। तो पूछा क्या है, वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है, तो देखो इधर कौन सी दिशा है ये बता रखी मैंने आपको, पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त, सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, सी। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। यदि इसमें भी समझ में नहीं आया तो आगे की वीडियो में आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं बताऊंगा इसकी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में आपको मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को आपको करना है शॉर्ट ट्रिक से। अगले क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ये बहुत लॉन्ग है, आपको बहुत घुमाएगी। चलते अगले क्वेश्चन पर। आपको आनी दोनों चाहिए, ट्रिक आपको दोनों आनी चाहिए, ठीक है। पर अपने को दूसरी वाली इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, ये अपनों से उलझन कर देती है। देखो कितना उलझ गया इस सिचुएशन में, तो इसको आप भूल जाना जहाँ तक मुझे लगे, वो सेकंड वाली ट्रिक आप अपनाना, पर अपन सेकंड क्वेश्चन में उसको अपनाएंगे, ठीक है। चलते आगे, हटा दो इसको, करने की कोशिश करना आपको। ये डायग्राम है, देखो घुमा फिरा के वहीं लेके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन भी थोड़ा यूनिक है। इसमें भी अपनी क्या होगी, ट्रिक ट्रिक तो नहीं बोल सकते, वो तरीका अपना क्या होगा, सेटअप नहीं होगा। क्योंकि इसने क्या बोला इस क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो। इसने बोला मैं दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा हूँ और अब मैं 135 डिग्री वामाव्रत मुड़ जाता हूँ। तो देखो ये क्या है, दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, तो कुछ इस प्रकार से सेट करते हैं अपन। जब वो दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है और 135 डिग्री क्या चलता है, वामाव्रत चलता है, तो उल्टा चलेगा इधर ऐसे, तो चलाते हैं अपन 135 डिग्री, तो 90 तो हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा 35, तो 135 डिग्री कहाँ पहुँच गया वो, यहाँ पर पहुँच गया। कहाँ पर आ गया वो, यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के बाद अपन देखे तो क्या बोला उसने, अब वो पीछे मुड़ जाता है। अब लो वापस पीछे मोड़ दिया, पीछे मुड़ने के बाद क्या करता हो, ये पीछे मुड़ गया और 45 डिग्री चलता है अपने दाईं ओर। तो पीछे मुड़ने का मतलब होता है यहाँ आ गया हो, ठीक है। और पीछे मुड़ने के बाद किधर चला हो, 45 डिग्री दाईं ओर, तो इसका दायां किधर होगा, जब मुँह इधर है तो इधर होगा। तो 45 डिग्री चल के वो कहाँ पहुँच गया, पश्चिम में। तो अब उसने बोला है दाईं ओर मुड़ जाता है, तो अब मैं किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, तो कहाँ पहुँच गया, पश्चिम में। तो किधर और मुँह करके खड़ा है दोस्तों, 45 डिग्री चलने के बाद पश्चिम की ओर। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है दोस्त। इसमें आपकी ट्रिक वो अप्लाई नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो पीछे मुड़ गया, ठीक है। दक्षिणावर्त वामाव्रत में आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसमें आपको ये ट्रिक अप्लाई करके बताता हूँ। जब ऐसे उल्टे सुलटे क्वेश्चन पूछ लेना वहाँ पर उसको अप्लाई मत करना, इसलिए आपको मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ कैसे हल करना है। अब देखो, ये देखो इसने भी इसके प्रकार से बना रखा है आपके सामने, देखो ये 135 डिग्री इधर चला और फिर एकदम यहाँ लेके आ गया, और यहाँ पे इसने 45 डिग्री दाईं ओर मोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, तो क्या बोल रहा है, सूर्य पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है और फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है, उसके बाद वामाव्रत 135, उसके बाद फिर अब इसमें अपनी ट्रिक क्या होगी, अप्लाई होगी। तो यहाँ पर क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना है, एक साइड तो बनाना है दक्षिणावर्त और एक साइड बनाना है वामाव्रत। जो डिग्री दी हुई है उधर उसको लिखते जाओ। अब देखो मैं लिखते जाता हूँ, तो ये अपने को बाद में देखना है पूर्व दिशा को, पहले अपने को देखते जाना है दक्षिणावर्त में कितना गया, वामाव्रत में कितना गया। तो दक्षिणावर्त में 45 डिग्री घूमता है, तो 45 यहाँ पर लिख दिया मैंने, दक्षिणावर्त में 45 डिग्री। उसके बाद बोला उसने फिर वो बाद में वामाव्रत 135 डिग्री, तो ये वामाव्रत 135 डिग्री। उसके बाद बोला उसने, उसके बाद फिर दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री, फिर दक्षिणावर्त में 90 डिग्री घूमता है। अब वह उसके सामने कौन सी दिशा है, थोड़ा सा ध्यान दो, इन सबको जोड़ो। ये कितना हो गया, 45 और 90 135, और उधर तो 135 ही था, ठीक है। तो अब थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आपको, समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझाता हूँ। अब दिशा कितनी होती है, 4 होती है। अब वो कौन सी दिशा में था, पूर्व दिशा की ओर था, तो पूर्व दिशा की ओर इसमें कुछ नहीं करा, 145 ही दक्षिणावर्त चला और 145 ही वामाव्रत चला, तो कुछ समझ में तो आया होगा आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वो वही दिशा में रहेगा, क्योंकि जब वो वामाव्रत उल्टा चलेगा तो वो 135 डिग्री इधर आएगा और फिर घूम कर किधर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आएगा दोस्तों, जहाँ से चला था वो वहीं आ जाएगा। तो आंसर आएगा अपना, पूर्व की ओर चला तो पूर्व ही अपना आंसर आ जाएगा, तो आंसर अपना डी। क्या है दोस्त, डी आंसर अपना हो जाएगा। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राघु सुबह पूर्व की ओर सम्मुख होता है
रागु क्या है, सुबह पूर्व की ओर सम्मुख होता है, फिर वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो अपन क्या करते हैं, इसका फिर शॉर्ट तरीका अपनाते हैं। रागु क्या है, सुबह पूर्व की ओर सम्मुख होता है, तो अपन पूर्व को बाद में देखेंगे। पहले क्या करते हैं, जिधर उसने दक्षिणावर्त बोला है उधर डिग्री लिख देते हैं, और जिधर उसने वामावर्त बोला है उधर अपन डिग्री लिख देते हैं। तो मैं एक साइड बना देता हूँ दक्षिणावर्त और एक साइड बना देता हूँ मैं वामाव्रत। अब दक्षिणावर्त देखिए तो कितना घुमा था दोस्तों, यहाँ देखो आप 90 डिग्री पहले किधर घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है, तो मैंने 90 लिख दिया। उसके बाद बोला फिर 135 डिग्री वामाव्रत, तो 135 डिग्री वामाव्रत घूम गया। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है, वह कौन सी दिशा की ओर सम्मुख है, कौन सी दिशा की ओर मुँह है, तो अपन ध्यान देते हैं। तो ये 90 और 90 इधर का मैं क्रॉस कर दूँ तो इधर कितना बढ़ रहा है, इधर देखें तो कितना बढ़ रहा है दोस्तों 45। मतलब अपने को उसको क्या घुमाना है, 45 घुमाना है। कहाँ से, जो दिशा उसने शुरू से बताई थी। तो दिशा देखते हैं अपन कौन सी बताई थी, मैं बना देता हूँ यहाँ पर बीच में बना देता हूँ। ठीक है, उसने क्या बोला था, पूर्व की ओर सम्मुख है, तो पूर्व की ओर है, तो पहले उसने बोला दक्षिणावर्त 90, तो उधर दक्षिण गया होगा, फिर वामावर्त उधर उल्टा आ गया वापस, 90 जिधर गया 90 वापस आ गया। अब कुछ नहीं करना है अपने को, 45 डिग्री जो बचा हुआ है ना, इस पूर्व की ओर से क्या करना है, घुमाना है। और किधर, वामावर्त जो बचा हुआ है। तो वामावर्त आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज, और जब पूर्व की ओर क्या बोला उसने, पूर्व की ओर सम्मुख होता है, तो वामाव्रत जब वो घूमेगा तो किधर आएगा, इधर आएगा, पूर्व से इधर आएगा, तो मतलब यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। और ये दिशा कौन सी दोस्त, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसका डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ। आगे है, ये देखो दिया हुआ है यहाँ पर डी, क्या दिया हुआ है, डी आंसर अपना सही है। वो ये दिया हुआ इसका डायग्राम देखो, इसमें क्या है, मान लो ये पूर्व है, पहले दक्षिणावर्त किधर क्लॉकवाइज जाता है, वो 90 जाता है, और फिर 90 आ जाता है, और फिर वो 45 और चला, तो ये कितना यहाँ पर पहुँच गया, उत्तर पूर्व में। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना, जो कि देख सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी जगह आया हुआ है। 2013 में 2 बार पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में पूछा हुआ है 2010 में, ये 2010 में, और ये भी 2013 में। ठीक है, इसको करने की अपन कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है। क्या है, तो पहले मैं क्या बना देता हूँ, दिशाएं बना देता हूँ। 4 दिशा होती हैं, और चारों के बीच में 4 और होती हैं। ठीक है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, तो उत्तर पश्चिम किधर है, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम की ओर अग्रसर है। ठीक है, चला दिया आपने। आगे क्या बोला उसने, उत्तर पश्चिम की ओर अग्रसर है, और वही घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। तो पहले तो गया वो उत्तर पश्चिम, यहाँ गया, यहाँ से किधर गया, घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज गया, तो किधर गया 90। तो देखो दोस्तों यहाँ आ जाएगा, वो कैसे आ जाएगा, क्योंकि 45 तो ये, वो 45 ये, तो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। कहाँ पर, उत्तर पूर्व में। फिर बोला उसने 90 डिग्री मुड़ता है, और पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री, मतलब ये वही हो गया दोस्तों, ये दक्षिणाव्रत और ये वामाव्रत। अब वामाव्रत दक्षिणावर्त इसने दिया हुआ नहीं है, पर वही है। घड़ी की दिशा में क्या होता है, दक्षिणाव्रत, तो घड़ी की दिशा में तो कितना डिग्री गया वो 90, और फिर उसने बोला है घड़ी की विपरीत दिशा मतलब वामाव्रत कितना गया है 135 ही गया। तो अपन क्या है, ये 90 यहाँ से हट जाएगा, कितना बचेगा 45, किधर बचेगा वामाव्रत। तो अपन जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था वहीं पर उसको वामाव्रत घुमा देते हैं। तो देखो यहाँ से वो स्टार्ट हुआ था इस दिशा से, तो इधर से 90 इधर गया, फिर 90 इधर आया, फिर अपने क्या है 90 के अलावा भी वो 135 चला है, तो मतलब 135 चला है ना, तो 90 निकाल दे 135 में, तो 45 और किधर चलेगा वामाव्रत, क्योंकि इधर बचा हुआ है। तो किस दिशा में आ गया दोस्त, पश्चिम दिशा में। कहाँ पर आ गया, पश्चिम दिशा में। तो अब क्या पूछा, वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए, तो वर्तमान में व्यक्ति कहाँ पर है, पश्चिम दिशा में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक बार इसको रिपीट करता हूँ, ध्यान देना क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्या बोला उसने, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की, तो उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी है, ये है, दिशा की ओर अग्रसर है, और वो घड़ी की दिशा में 90 जाता है, तो ये उत्तर दिशा है। 45 ये गया, 45 यहाँ गया, यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, ये घड़ी की दिशा में चले अपन, यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर उसने बोला है पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135, तो 90 तो ये गया। ठीक है, और 45 और चलाना अपना, तो वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। तो कौन सी दिशा में, वो पश्चिम दिशा में। अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रहा देखो आपके सामने, और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार पूछा हुआ है। और ये रहा डायग्राम, जिस तरीके से मैंने बनाया वैसा का वैसा ही, ये वाली दिशा अपनी क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगी ये 45 डिग्री। ठीक है दोस्त, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नागार्जुन एक शूटिंग स्थल पर है। नागार्जुन क्या है, एक शूटिंग स्थल पर है, और पश्चिम की ओर सम्मुख है, पश्चिम की ओर सम्मुख है। पहले वो 45 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है, फिर वो उसी दिशा में 180 डिग्री, मतलब फिर अपन वही करते हैं, दक्षिणाव्रत वामाव्रत लिख देते हैं। तो ये है दक्षिणाव्रत, ये है वामाव्रत, लिख देते हैं अपन। देखो पहले क्या हुआ, 45 डिग्री दक्षिणाव्रत, तो ये लिख दिया मैंने 45 डिग्री दक्षिणाव्रत। ठीक है, उसके बाद में
फिर उसी दिशा में 180, मतलब दक्षिणावर्त कितना 180, ठीक है 180 घूमता है। फिर 270 वामाव्रत घूमता है। अब 270 किधर घूमता है, वामाव्रत घूमता है। अब देखो क्वांटिटी किधर की ज़्यादा है, तो पहले तो 45 घूमा, फिर 180 घूमा, कुल कितना हो गया 225। कितना हो गया दोस्त, ये 225 हो गया और ये 270 है, मतलब ये ज़्यादा है तो ये कितना ज़्यादा है 45 ज़्यादा है। तो अब सब भूल जाओ, 45 डिग्री किधर चलाना है अपने को, वामाव्रत। 225 इसका भी निकाल दो, 225 इसका भी निकाल दो, बचा कितना अपने पास 45 डिग्री वामाव्रत। और 45 डिग्री वामाव्रत अपने को कहाँ से चलाना है, जिस दिशा से उसने क्या करा है स्टार्ट किया था। तो अपन चलते हैं वापस, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, नागार्जुन एक शूटिंग स्थल पर और पश्चिम की ओर सम्मुख है, तो ये पश्चिम दिशा इधर है वो, और अपने को कुछ नहीं करना है, वामाव्रत में 45 डिग्री घुमाना है। तो किस दिशा में आ जाएगा यहाँ पर, तो पूछा क्या है अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है, तो वो इस दिशा में सम्मुख है। तो ये कौन सी दिशा है दोस्तों, ये रहा दक्षिण और ये रहा पश्चिम। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी, दक्षिण पश्चिम। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, बी एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। एनी डाउट दोस्त, डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। इसको लेकर बैठे ना रहे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जो व्यक्ति प्रेजेंट में पूछ लेता है वो उसी समय के लिए बेवकूफ़ बनता है, और उसको बेवकूफ़ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इंटेलिजेंट ही व्यक्ति पूछेगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा तो वो पूछेगा ना। पर जो बेवकूफ़ होगा ना वो पूछेगा ही नहीं, और उसको ज़िंदगी भर उसने दिमाग में घुमाता रहेगा, यार उसका आंसर कैसे आएगा, उसका आंसर कैसे आएगा। तो आप वो गलती ना करें, ज़िंदगी भर के लिए बेवकूफ़ ना बने, एक सेकंड के लिए बेवकूफ़ बन जाइए बस, जो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंसर आएगा अपना बी, ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं आप ऑप्शन बी दिया हुआ है, और ये भी पूछा हुआ है 2018 में, ज़्यादा दूर नहीं है, 2018 में पूछा हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। और ऐसे यूनिक से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और ये दिया हुआ है डायग्राम, और डायग्राम पर अपने को ज़्यादातर जाना नहीं है, क्योंकि अपनी ट्रिक है दक्षिणावर्त वामावर्त में लिखो, और जिस दिशा से स्टार्ट किया था वहीं से उसको घुमा दो, बच्चा पूछा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये भी पूछा हुआ है 2018 ग्रुप डी में। इसको देखते हैं अपन क्या बोला है, उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो बस वही कर दो वापस, ये दक्षिणावर्त ये वामावर्त। एग्जाम हॉल में अपने को यही करना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त, तो मैं क्या करता हूँ 270 लिख देता हूँ दक्षिण में, 270 दक्षिणावर्त घूमता है, और फिर 90 डिग्री वामावर्त, तो 90 डिग्री में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये 90 है, ये 270 है, ये कितना ज़्यादा है 180 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 180। तो अपने को कुछ नहीं करना है, जो दिशा उसने बताई है 180 डिग्री अपने को क्या करना है, उधर से घुमा देना है, क्योंकि ये 90 और ये 90 यहाँ से क्रॉस हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा 180 दक्षिणावर्त, मतलब घड़ी की दिशा में। ठीक है दोस्त, तो घुमा देते हैं अपन जहाँ से उसने बोला है। तो देखो क्या बोला था उसने, उत्तर की ओर है, तो देखते हैं ये रहा उत्तर, ये उत्तर है, और उत्तर की ओर से बोला था उसने, उत्तर की ओर सम्मुख करेगा व्यक्ति 270 इधर घुमा, तो 180 किधर बचा था अपना दक्षिणावर्त, तो अपने को 180 किधर घुमाना पड़ेगा दक्षिणावर्त। तो देखो ये तो है 90 और ये है 90, तो कहाँ पहुँच गया दोस्त, जब उसको दक्षिणावर्त अपन घुमाएंगे तो दक्षिण दिशा में पहुँच जाएगा। किधर पहुँच जाएगा वो, दक्षिण दिशा में। तो अपना आंसर क्या आएगा, अब वह रिक्त स्थान दिशा के सम्मुख है। तो अपना आंसर क्या दोस्त, वो कौन सी दिशा के सम्मुख है, मतलब किस दिशा में है, तो वो है दक्षिण दिशा में। किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। अपना ऑप्शन हो जाएगा सेकंड सही। ठीक है दोस्त, क्लियर है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, बहुत इजी क्वेश्चन था पहले ऑप्शनों के मुताबिक। तो क्वेश्चन अगला अपना क्या बोल रहा है, ये मैंने हर क्वेश्चन का डायग्राम दिया हुआ है, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसको रोक कर देखिए कि क्या है, किस तरीके से बनाया हुआ है। क्या मैंने आपको गलत बताया तो उस पर भी एक्शन लीजिए, या मैंने किस तरीके से बताया और इसने किस तरीके से बताया, जो आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट करिए। पर जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने जो आपको ट्रिक बताई है वो इस वीडियो में नहीं, इस चैप्टर के लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक है, जो एग्ज़ाम हॉल में अपने लिए बहुत अच्छी साबित होगी। ठीक है फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है देखते हैं अपन, मेरा मुख पूर्व की ओर है। ठीक है भाई, मेरा मुख पूर्व की ओर है, अभी इस पर तो ध्यान देना ही नहीं, अपने को ध्यान देना। आगे क्या बोला, यदि मैं घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता हूँ, यदि मैं घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता हूँ और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 360 डिग्री घूमता हूँ, तो बस वही वामाव्रत दक्षिणाव्रत। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ दक्षिणाव्रत और इधर बना देता हूँ वामाव्रत। अब दक्षिणाव्रत में तो क्या बोला उसने, घड़ी की दिशा में कितना बोला 180 घड़ी की दिशा में, और वामाव्रत कितना बोला उसने 360, यही बोला, विपरीत मतलब वामाव्रत 360 डिग्री घूमता है। तो मेरा मुख अब किस दिशा में, तो दोस्त 180 में से घटा दूँ मैं, तो यहाँ कितना बचा 180 बचा। वामाव्रत तो कुछ नहीं बोला, जहाँ पूर्व दिशा उसने बोला था वहाँ से अपने क्या करना है, वामाव्रत कितना घुमाना है उसको 180 डिग्री घुमाना है, बस घुमा दो। तो बनाते अपन वापस, ये लो अपना बन गया दिशा, किस मुंह में था उसका, किधर मुंह था, इधर पूर्व की ओर मुंह था, तो कितना घुमाना है अपने को 180 किधर घुमाना है, वामाव्रत घुमाना है, क्योंकि विपरीत दिशा में डिग्रियाँ ज़्यादा हैं। तो मैं 180 घुमाऊंगा तो 90 तो ये और 90 ये, तो वो कहाँ पहुँच गया दोस्त। वैसे भी आपको बताया था मैंने 180 क्या होता है, ये पूरा 180 है और इधर का पूरा 180 है, ये पूरा 180 और ये पूरा 180, तो मैंने आपको बता रखा है
ये मैंने आपको बता रखा है। तो जब वो पूर्व की ओर रहेगा, इधर पूर्व की ओर रहेगा, तो 180 डिग्री दिशा में घूम के आएगा तो कहाँ आ जाएगा, वो पश्चिम में आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या जाएगा, उसका मुँह किस दिशा में है, पश्चिम की ओर है। किधर है, पश्चिम की ओर। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी कोलकाता ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड। तो हर क्वेश्चन में वही चुन के लाया हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। और आप देख सकते हो अभी ग्रुप डी की एग्जाम भी नज़दीक है और सारे क्वेश्चन ग्रुप डी के ही हैं। जो आप ढूंढ रहे हैं चैप्टरों में ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, और ये क्वेश्चन ही एग्ज़ाम हॉल में आपके कंप्यूटर के अंदर आते हैं और आप एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, हर क्वेश्चन को सही से और एकदम समझने की और सही से हल करने की कोशिश करिए दोस्त, ठीक है। ये वीडियो इस पार्ट का लास्ट वीडियो है या इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, और ये वीडियो थोड़ा लेट बनने का कारण है दोस्त, थोड़ी सिचुएशंस के कारण मैं बना नहीं पाया, इस कारण से लेट हो गया। पर ये जो टाइप है इस चैप्टर का, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन फंसाता है एग्ज़ाम में जो लड़के ज़्यादातर छोड़ के आते हैं, क्या डिग्री वाला कैसे करेंगे, कन्फ्यूज़न। तो आप ये गलती दोहराए ना और इसको हल करने की कोशिश करें। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें और उस व्यक्ति तक इसको शेयर करें जिसको इसकी बेहद ज़रूरत है। उसके यदि नोट्स कंप्लीट नहीं है तो वो नोट्स को कंप्लीट करेगा, या उसको समझ में नहीं आता है तो समझेगा, और उसको समझ में आएगा तो आपको दुआएं देगा, ठीक है। कि आज वो मेरे को वीडियो नहीं भेजता तो मेरे को आज ये चैप्टर समझ में नहीं आता, तो आप उस तक ये ज़रूर पहुँचाएँ, आपका उस पर बहुत बड़ा योगदान होगा, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आपको और भी अलग तरीके से करना है तो डायग्राम देख लीजिएगा वीडियो को रोक कर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, इसमें 5-5 ऑप्शन है दोस्त, तो क्वेश्चन थोड़ा अपना अलग हो सकता है। देखते हैं क्या है। आकाश घर से विद्यालय के लिए निकलता है, ठीक है भाई, घर से विद्यालय के लिए निकलता है, पर निकलता किधर है, जो 12 किलोमीटर दूर है। अब देखो घर से विद्यालय के लिए निकलता है और 12 किलोमीटर दूर है, पर दिशा इसने बताई नहीं। आगे क्या बोल रहा है, विद्यालय से वह क्लब जाता है, ठीक है। इसने दिशा नहीं बताई ना, तो अपने काम करते अपने हिसाब से कोई सी दिशा भेज देते हैं। मान लो अपन इधर चल दिए, ये भाई साहब का है घर, ये है विद्यालय, कितना दूर है, 12 किलोमीटर है, ठीक है। अब आगे क्या बोला उसने, विद्यालय से क्लब, जो विद्यालय से 7 किलोमीटर दूर है, विद्यालय से वह क्लब जाता है। अच्छा क्लब जाता है, मान लो मैंने क्लब को बना दिया इधर, ये क्लब जाता है और विद्यालय से किधर है, कितना है, 7 किलोमीटर, ठीक है। यदि विद्यालय क्लब तथा घर एक ही दिशा, अच्छा यहाँ पर घुमा दिया, देखो यदि विद्यालय क्लब घर एक ही रेखा में है, ठीक है, जो उसने बोला है ना अपन वही सेट करते हैं। विद्यालय क्लब क्या है, सब एक ही दिशा में है, तो घर वापस आने के लिए उसे कम से कम कितना चलना होगा। अब देखो विद्यालय से क्लब कितना था, 7 किलोमीटर था। अब अपनों ने एक सीध में क्यों बनाया, क्योंकि ये लाइन समझिए दोस्त, ऊपर से तो अपने हिसाब से बना लिया अपनों ने, पर उसने यहाँ घुमा दिया कि विद्यालय क्लब घर एक ही रेखा में है, मतलब एक ही रेखा का मतलब होता है ये, ठीक है। घर से विद्यालय तो है 12 और विद्यालय से क्लब है 7। अब उसने क्या बोला है, अब वो क्लब पहुँच गया है ना, तो घर वापस आने के लिए उसे कम से कम कितना चलना होगा। तो दोस्त देखो क्लब जाने के बाद 7 किलोमीटर तो ये चलेगा, और फिर विद्यालय आएगा और विद्यालय से घर फिर आएगा तो 12 चलेगा, तो 12 और 7 कितना चलेगा दोस्त, 19 चलेगा। पर इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, अभी वो कहाँ पहुँचा था, ऑप्शन तो अपना है 19, इसको एक बार देख लेते हैं अपन, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आकाश घर से विद्यालय की ओर निकलता है, 12 किलोमीटर चलता है, विद्यालय से क्लब, अच्छा क्लब चला जाता है ना, रुकता नहीं है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 19 सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको एक बार इसलिए देखा था, मैं समझा शायद वो बीच में रुक गया हो कहीं, पूरा क्लब पहुंच गया था ना, क्लब जाता है उसके बाद ही वापस आना है उसको, तो कितना चल जाएगा दोस्त, 19 किलोमीटर वो चलना पड़ेगा। तो ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये रहा दोस्त ए, और ये भी एग्जाम में आया हुआ है, कोलकाता भुवनेश्वर 2002, ठीक है। ये रहा देखो ए की सीध में 12 + 7 19। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर 4 मील उत्तर की ओर चलता है, ठीक है भाई, अकबर है कोई, ये मान लो अकबर है जो कि उत्तर की ओर, आपको पता है उत्तर किधर इधर है, तो कितना चलता है 4 किलोमीटर, तो मैंने बना दिया 4, ठीक है। आगे क्या बोला उसने, 4 किलोमीटर चलता है और वो बाएं मुड़कर 6 चलता है। अब बाएं मुड़कर कितना चलता है, 6 चलता है, ठीक है, 6 मील चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 4 चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 4 चलता है, ठीक है, 4 मील चलता है। प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको वापस पुराने तरीके याद करने पड़ेंगे दोस्त। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है उसने कि डायरेक्टली पूछ लिया प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है, कि सर अपन चले थे 4 6 फिर 4 तो अपन 16 किलोमीटर चल दिए और प्रारंभिक बिंदु से 16 किलोमीटर दूर है, ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मत सोचना आप, तो ये अपना गलत आंसर है। आंसर अपना निकालना पड़ेगा, ये देखो मैं आपको आउटलाइन से बताता हूँ।
उसने क्या बोला है, प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूर है, मतलब डायरेक्ट पूछा है वो कि यहाँ से वो कितना दूर है, ये डायरेक्ट दूरी पूछी है ये वाली। तो इसको निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी तरीका है। ये दूरी निकालने के लिए ईजी तरीका क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये कितना है, 6 है, ठीक है। तो 3 ये हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा। अब आप कन्फ्यूजन हो गए कि ये जो दूरी है ये 3 कैसे हो गई, ये 3 कैसे हो गई। ये 3 इसलिए हो गई क्योंकि ये भी 4 है और ये भी 4 है, इसलिए ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये क्या बन गया अपने, यहाँ से मैं इसको काट दूँ, मैं इसको पूरा क्रॉस करके आपको एक बार बताता हूँ, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। देखो वो कितना चला था, 6 ये चला था, 4 ये चला था और 4 ये चला था। दूरी कौन सी पूछी थी, ये वाली बीच वाली, ये वाली दूरी पूछी है। तो 3 ये हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके 2 ग्रुप बना देता हूँ। अब 2 ग्रुप बन जाएंगे, अपनी दूरी क्लियरली निकल जाएगी। ये देखो यहाँ से काट दूँ मैं तो एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। तो बस दोनों जगह क्या पूछा हुआ है, एक तो ये और एक ये, तो ये दोनों क्या कर्ण है दोस्तों। और कर्ण निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, आधार का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो करते हैं, देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। दोनों का योग कर देते हैं अपन, बराबर आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर, तो दोनों का योग हो जाएगा 25 और 25 के बराबर आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर। जब उधर से स्क्वायर इधर आएगा तो इधर लगेगा रूट और आंसर क्या निकलेगा अपना बाहर 5। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर दूरी का, ये आ जाएगा 5। तो ये भी कितना है, तो ये भी कितना आएगा दोस्त 5, क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ पे 5 आएगा। तो ये भी क्या आएगा 5। तो उसने ये दूरी पूछी थी, तो यहाँ से यहाँ तक का 5 और यहाँ से यहाँ तक का 5। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 5 और 5 10। तो सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आंसर क्या हो जाएगा अपना सी, आंसर एकदम करेक्ट सही हो जाएगा। तो अपना आंसर आएगा दोस्त 10। ये है मोस्ट वेरी एमपी, थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन जो उसने डाला है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मेरे को लगा। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तभी मज़ा है, ठीक है दोस्त। अब आप कह रहे हो सर आपके लिए तो इजी है, आप पढ़ा रहे हो आपको आता है वैसा वैसा, हमारे लिए कहाँ इजी है। मैंने इजी इसलिए बताया कि सब इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं और अपन कर लेंगे तो अपन उनसे आगे हैं और अपना 1 नंबर ज़्यादा है, मतलब मेरिट में अपना नाम पहले आएगा और अपना सिलेक्शन पक्का है। तो आप प्रैक्टिस उन चीज़ों की करिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ना कि जो दुनिया कर रही है उसके चाल से आप ना चलिए। यूनिक अपना ये यूनिक, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन बाहर होगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। इसका आंसर था अपना सी ऑप्शन 10, ठीक है दोस्त। ये देख सकते हो सी, और ये मुजफ्फरपुर आरआरबी में पूछा हुआ था, ठीक है। हर क्वेश्चन मोस्ट वेरी एमपी आपके लिए। ये डायग्राम है और आप समझ लेना, जो मैंने निकाला है उसी तरीके से इन्होंने निकाला है, पर इन्होंने बहुत बड़ी रामायण कर दी है, इस पर ध्यान देना नहीं है। जो मैंने डायरेक्टली बताया है उस पर फोकस करो, सबसे शॉर्ट तरीका अपनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति एक केंद्र बिंदु ओ से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो मैं एक काम करता हूँ, केंद्र बिंदु ओ को बीच में बना देता हूँ, ये ओ है। और कितना चलता है दक्षिण की ओर, कितना गया, कितना गया दक्षिण की ओर, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर आया वो 3 किलोमीटर चलता है और तब दाहिनी ओर मुड़कर 12 चलता है। तो मैं दाहिने घुमा देता हूँ, कितना गया 12 किलोमीटर गया। उसके बाद बोला 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है 2 किलोमीटर चलता है और रुक जाता है। अब देखो उसने स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, ओ से, याद रखना आप, मैं पूरे को ब्लू कर देता हूँ आप उलझ जाओगे। पहले क्या बोला, ओ बिंदु से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, ठीक है, और दाहिने मुड़कर कितना गया 12 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। तो वह बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है। ये क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से घुमाने वाला। देखो दोस्त, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से सीधा कर देता हूँ। जो क्वेश्चन पिछला था वही क्वेश्चन यही है, जिस तरीके से पहले पूछा था वैसे ही इसने अब पूछा है। तो उसने क्या पूछा है, ओ से कितनी दूरी पर है, तो अपने को फिर दूरी बतानी है डायरेक्टली। तो अब आंसर कैसे निकलेगा दोस्त, तो ये बीच में 12 दिया हुआ है, तो दोनों तरफ कितना कितना आएगा ये अपन क्लियर कैसे करेंगे, क्योंकि ऊपर भी 3 है नीचे 2 हैं, तो ये क्लियर नहीं है। देखो दोस्त,
इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने पास है सही तरीका डायरेक्ट। देखो जिस तरीके से अपन गणित में करते हैं ना एक जैसा करके, तो पहले अपन उसको उसी तरीके से सेट करते हैं। ओ बिंदु से चला 3 किलोमीटर दक्षिण में, ठीक है। उसके बाद गया दाहिनी ओर गया 12 किलोमीटर, फिर गया 2 किलोमीटर किधर बाईं ओर। अब उसने क्या पूछा है, ओ बिंदु से ये दूरी कितनी है, यही पूछा है उसने। अब इस दूरी को निकालने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दो। मैं इसको यहाँ से थोड़ा बढ़ा दूँ, त्रिभुज मेरे को बनाना पड़ेगा, और मैं इसको भी यूँ बढ़ा दूँ। तो आप थोड़ा सा बताना मेरे को, जब मैंने इसको बढ़ाया तो ये 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ध्यान देना। मैं इसको, आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए थोड़े अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो बस। देखो ये दूरी अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अपने को पता है अपने को त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तभी ये डायरेक्ट दूरी निकल सकती है। पर अब कन्फ्यूज़न क्या हो गया, अपन इसको 6 नहीं कर सकते। 6 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दूरी है 3 और यहाँ पर दूरी है 2। तो इसका एक अलग तरीके से अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। देखो हल कैसे करेंगे, जैसे ऊपर 12 दिया हुआ है तो मैं क्या करता हूँ, नीचे भी 12 कर देता हूँ। तो ये दूरी ऊपर की 12 है, तो ये भी कितनी होगी, 12 होगी यहाँ से यहाँ तक की ये बॉक्स, ठीक है। अब जब ये 2 हैं तो ये दूरी भी कितनी होगी, 2 होगी। तो आपको थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हो गया होगा कि अब कैसे आंसर निकलेगा। तो देखो दोस्त, अब पूरा त्रिभुज बन गया आपकी नज़रों के सामने। कौन सा त्रिभुज बन गया, ये देखो, यहाँ से गया ये और ये, ठीक है। अब ये त्रिभुज कैसे बना एक बार समझ लेना। ये 12 था तो ये भी क्या हो गया, 12 हो गया, और ये 2 था तो ये भी क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरीके से क्या बना, अपना त्रिभुज बन गया। अब अपन हल निकाल लेते हैं। तो ये जो पूरा लंब है ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नीचे कितना दिया हुआ है, 12। ये कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो ये है अपना आधार, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और 13 का स्क्वायर 169। दोनों को अपन योग करेंगे तो कितना आएगा, 25 और 169 कितना होगा दोस्त, बताओ जल्दी। सॉरी 12 का 144 होगा, 13 का लगा दिया अपनों ने 144। तो 25 और 144 कितना हो जाएगा, 169, और 169 का जब रूट निकलेगा तो आंसर क्या निकलेगा अपना, 13। तो अपना जो ये पूरी दूरी है ओ बिंदु से लगाकर लास्ट पॉइंट तक कितनी आएगी दोस्त, 13 आएगी। कितनी आएगी, 13 आएगी। आई कि नहीं, ये तो दूरी कितनी आ जाएगी, कर्ण अपन बोल सकते हैं कितना आएगा, 13। तो ओ बिंदु से लगाकर जो दूरी है ये अपनी आई है 13। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने चाहिए, तब मज़ा है एग्ज़ाम देने का, ठीक है। डरो मत, कुछ भी नहीं है। और रीजनिंग को जितनी इजी समझोगे उतनी अच्छी है, पर इतनी इजी भी मत समझो जो अपन इसको पढ़ना ही भूल जाए, इग्नोर करके बैठे रहे, हो आता है अपने को। और एक दिन ऐसा चमाट मारेगी यही रीजनिंग कि एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहेंगे और क्वेश्चन अपने सामने रहेगा पर समझ में कुछ नहीं आएगा, ये क्या है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो आप ऐसी गलती ना करें, प्रैक्टिस करते रहें, आप इजीली तरीके से हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। प्रैक्टिस करते रहें बस, ठीक है दोस्त। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो दोस्त, ये अपना वैसे लास्ट क्वेश्चन था, क्या था अपना, ये लास्ट क्वेश्चन था, और यहीं पर अपना सेशन होता है आज एंड। और इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो था, और लास्ट तरीका, टॉपिक, लेवल सब आज क्या हो गया, क्लियर हो गया। इस चैप्टर के कोई ऐसे यूनिक से क्वेश्चंस आपके पास बचते हैं तो आप मेरे को सेंड करिए। अब आप सेंड कहाँ करेंगे, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, आपके मोबाइल में सेव कर लेना और मेरे को क्वेश्चन सेंड कर देना। तो मैं उन क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके एक वीडियो और बना दूंगा, जिससे क्या होगा, आपको सिचुएशन नहीं बिगड़ेगी और हर क्वेश्चन फिर आप करने लग जाओगे, ठीक है। तो नंबर है मेरे व्हाट्सएप वाले 7047177099।
इस नंबर पर आप मेरे को क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपका मैं आंसर व्हाट्सएप पर ही दे दूँगा, ठीक है दोस्त। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, ठीक है। आपकी तैयारी को बढ़ाते रहिए, आलस मत करिए, खुद को मजबूर करिए पढ़ने के लिए, खुद अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। मेरे को पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, ठीक है। अपना स्टेटस बढ़ाइए और ज़िंदगी में मनुष्य ज़िंदगी में आए हैं तो उसका फ़ायदा उठाइए। जो लोग उठा रहे हैं आज बड़े बड़े हस्तियाँ जिनका नाम चलता है, तो वैसे अपना भी चलना चाहिए। तो दोस्त मेरी बात पर ज़रूर गौर करें। धन्यवाद।